Welcome to Physics RJ19. I am Manohar Raj Purohit, PGT Physics. This video lecture is based on electricity class 10th. तो अब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सर्किट है जिसमें तीन रजिस्टर्स सेम 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है. दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसको पैरेलल बोलते हैं जिसमें रजिस्टर्स एक के साथ एक इस फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं कि हर एक रजिस्टर, एवरी रजिस्टर कनेक्टेड विद अनदर रजिस्टर विद इट्स बोथ टर्मिनल्स. हर एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के साथ अपने दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं. देखिए यहाँ पर ये 2 ओम रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल यहाँ से 1 ओम के साथ कनेक्टेड है और 2 ओम का सेकंड टर्मिनल भी 1 ओम के साथ कनेक्टेड है. ऐसे ही 2 ओम का फर्स्ट टर्मिनल सेकंड 2 ओम के साथ कनेक्टेड है और इस 2 ओम का सेकंड टर्मिनल भी सेकंड 2 ओम के साथ कनेक्टेड है. आप ऐसे तीनों केसेस में ये कंफर्म कर सकते हैं कि 1 ओम का भी एक फर्स्ट टर्मिनल इस 2 ओम के साथ और सेकंड भी इसी 2 ओम के साथ कनेक्टेड है. यानी इन तीनों रजिस्टर्स के दोनों टर्मिनल आपस में तीनों से कनेक्टेड है. All the 2 terminals of these 3 registers are connected with each other. इस टाइप के कॉम्बिनेशन को अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज और करंट किस फॉर्म में फ्लो करेंगे उसको अपन स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहले अपने पास है वोल्टेज और पोटेंशियल. तो वोल्टेज और पोटेंशियल मेजर करने के लिए आपको सर्किट में वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होता है. तो हमने यहाँ पर ये एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया. इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है और इस रजिस्टर पर फ्लो होने से जो पोटेंशियल ड्रॉप यानी जो पोटेंशियल इस सर्किट में इस रजिस्टर पर है 2 ओम पर, वो यहाँ पर ये मेजर करेगा. अब अगर इफ वी कनेक्ट दिस वोल्ट मीटर विथ 1 ओम रजिस्टर और अक्रॉस द 1 ohm resistor, then it will calculate or it will measure the same amount of potential. Practically it is proved. तो practically ऐसा पता चला है या ये proved है कि यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है इसको आप इस 2 ohm के साथ कनेक्ट करो और इस 1 ohm के साथ कनेक्ट करो और इस 2 ohm के साथ कनेक्ट करो. इन तीनों में से किसी के साथ भी कनेक्ट करो, ये ऑलवेज सेम रीडिंग शो करेगा. इट मीन्स तीनों पर इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. या यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि किसी भी सोर्स के साथ जब रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उनका पोटेंशियल और वोल्टेज इक्वल होता है. Next we have electric current in parallel combination. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अपन अमीटर तीनों रजिस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं. फर्स्ट रजिस्टर के साथ आपने अमीटर फर्स्ट कनेक्ट किया, दैट इज A1, A2 विथ सेकेंड रजिस्टर एंड A3 विथ थर्ड रजिस्टर्स एंड A3 विथ थर्ड रजिस्टर. जब यहाँ से स्विच ऑन होगा एंड करंट फ्लो करेगी सर्किट में तो A1, A2 एंड A3 डिफरेंट रीडिंग शो करेंगे. इट इज ऑल्सो प्रैक्टिकली प्रूव्ड. जब ये तीनों डिफरेंट रीडिंग शो करेंगे इट मीन्स इस कॉम्बिनेशन में विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस? पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट इक्वल नहीं होती है. वहां पर डिफरेंट करंट डिफरेंट आर्म्स में फ्लो करती है. तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होती है ईच रजिस्टर में, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है ईच रजिस्टर में. इसका उल्टा वोल्टेज और पोटेंशियल, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं ईच रजिस्टर पर.
पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज और पोटेंशियल इक्वल होते हैं ईच रजिस्टर पर। आई होप आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो अपन इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस 10 वोल्ट के सोर्स से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो करंट इस पॉइंट के बाद 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 1 इन दिस आर्म, इन सेकंड इन सेकंड आर्म, एंड थर्ड अमाउंट ऑफ करंट और रिमेनिंग करंट इन थर्ड आर्म। किस आर्म में कितनी करंट फ्लो करेगी ये डिपेंड करता है वहाँ रजिस्टर की वैल्यू पर। तो यहाँ रजिस्टर की डिफरेंट वैल्यूज है, इसलिए इनमें डिफरेंट करंट फ्लो करेगी। ये दोनों रजिस्टर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल वैल्यू के हैं, तो इनमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी, और फर्स्ट वाले में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पर ये जो टोटल करंट है, वो टोटल करंट जो इस सोर्स से रिलीज हो रही है, इस सोर्स से फ्लो हो रही है, वो टोटल करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इट मींस वी कैन से द टोटल करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट इन ईच रजिस्टर्स। यानी ये जो तीनों रजिस्टर हैं इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उनका सब का सम, यानी A1 में जो करंट, A2 में जो करंट और A3 में जो करंट मेजर हुई है, उन तीनों का सम करने पर, उनको ऐड करने पर आपको टोटल सर्किट की करंट मिलेगी, जैसा अपन ने पोटेंशियल में किया। तो इसका कंक्लूजन है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो अपन ने स्टेटमेंट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग टोटल करंट ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट इन रजिस्टर। तो यहाँ पर एक रजिस्टर में I1 करंट फ्लो कर रही है, सेकंड में I2 और थर्ड में I3, जो कि A1, A2 और A3 एमीटर्स मेजर कर रहे थे। इन तीनों का अलजेब्रिक सम टोटल सर्किट की करंट के इक्वल होगा। वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू V बाय R। ओम्स लॉ से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन रेजिस्टर्स के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो I इक्वल टू V बाय R। फर्स्ट रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है I1, उसके लिए I1 इक्वल टू V बाय R1। I1 इक्वल टू V अपॉन R1 इसलिए लिखा क्योंकि उसमें करंट डिफरेंट है बट पोटेंशियल उन सब में इक्वल है। अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच रजिस्टर में इक्वल होता है, इसलिए सारे रजिस्टर्स के लिए मैंने पोटेंशियल V एंड V तीनों में सेम लिखा है। बट तीनों का रजिस्टर डिफरेंट है, R1, R2 एंड R3, इसलिए इनको डिफरेंट लिखे हैं। और तीनों में करंट भी डिफरेंट है, इसलिए I1, I2 और I3 डिफरेंट लिखी है। तो यहाँ से I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ये फॉर्मूलेज बन जाते हैं तीनों करंट के लिए। अब ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1। V अपॉन R1 इज वैल्यू ऑफ I1, वैल्यू ऑफ I2 is V by R2, value of I3 is V by R3। इन तीनों के अंदर V कॉमन है तो उसको कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर, और रिमेनिंग ब्रैकेट में 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3 बच जाता है। यहाँ पर V LHS और RHS में होने के कारण एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, और आपके पास 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बच जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को ऐड करने के लिए उनका रेसिप्रोकल ऐड होता है, सीरीज की तरह उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ये इस टॉपिक का कंक्लूजन है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको वापस रिवाइज करके समझना है। इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स क्रैक नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो
पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, तो अपन ने इससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फाइंड किया, अब अपन पैरेलल में करंट को फाइंड करते हैं। तो पैरेलल में करंट को फाइंड करने का क्या तरीका है, तो देख लीजिए अपन यहाँ पर कैसे करंट फाइंड करते हैं। वी हैव 3 रजिस्टर्स, अगेन 2 ohm, 1 ohm एंड 2 ohm आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे पता चला आपको ये पैरेलल में है? बिकॉज ऑल द 3 रजिस्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये तीनों रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इनके दोनों टर्मिनल दूसरे रजिस्टर के साथ और तीसरे के साथ भी कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो करता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको अगर करंट फाइंड करना है तो उसके लिए पहले इन तीनों रजिस्टर्स का एक इक्विवेलेंट रजिस्टर, जैसे अभी अपन ने सीरीज में फाइंड किया वैसे फाइंड करना पड़ेगा, देन आप इसकी करंट फाइंड कर सकते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ohm, R2 is 1 ohm and R3 is 2 ohm. Also we have a source with 10 volt. देखिए ये जो कैपिटल V लिखा है, it represents potential और voltage and small v represents the unit of potential means volt. तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे और फिर उस रेजिस्टेंस की हेल्प से अपन इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करेंगे जो इस सर्किट में फ्लो हो रही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टर का, होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज में ये डायरेक्ट ऐड होते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल में ये 1/R1, 1/R2 और 1/R3 इस टाइप से ऐड होते हैं। ये कैसे आया, आई होप आप सबको समझ में आ चुका है, क्योंकि अपन ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। 1/R इक्वल टू वैल्यू R1 की 2, तो 1/2 प्लस 1/R2 की वैल्यू क्या है 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर 1, और 1/R3 की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2। देखिए ये 1 सब में होता है ऊपर 1/1/1/1, बट कोइंसिडेंटली यहाँ पर R2 की वैल्यू 1 ही है, दैट्स वाई आपको 1/1 दिखाई दे रहा है। अब ये इक्वेशन में अपन ने तीनों वैल्यूज पुट कर दी। इन तीनों वैल्यूज को पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल मैथ, जैसे आप एलसीएम लेते हैं वैसे यहाँ पर 2, 1 और 2 का एलसीएम लेना है। तो 2, 1 और 2 का एलसीएम होगा 2, 2, 1, 2 का एलसीएम 2 हुआ, तो यहाँ 2 से 2 और न्यूमरेटर में जाएगा 1, यहाँ 1 है तो 2 टाइम्स होगा, तो इसलिए हो जाएगा 2, यहाँ 2 है 1 टाइम ही है इसलिए हो गया 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 ये तीनों ऐड करेंगे, मिल जाएगा आपको 4/2 एज इट इज। अब ये वैल्यू आपको मिली 1/R की। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये 1/R की वैल्यू है और अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जिसमें वैल्यू चाहिए R की। तो 1/R की वैल्यू को R में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप इसको अगर रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दोगे तो ये वैल्यू R की बन जाएगी। तो पहले यहाँ से अपन 2 से 4 को कट करते हैं तो मिल जाएगा आपको यहाँ पर 2, तो 1/R की वैल्यू मिली 2 ohm। अब 1/R की वैल्यू 2 ohm है तो R की वैल्यू क्या होगी, तो या तो आप इस R को यहाँ ट्रांसफर कर दो और 2 को नीचे ले जाओ, तो भी आपको डिनोमिनेटर में ले जाने पर पता चल जाएगा ये R की वैल्यू 1/2, या इस पूरी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली का रेसिप्रोकल करो तो राइट हैंड साइड वाली का भी रेसिप्रोकल होगा और R की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 ohm। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर अपन ने R की वैल्यू 1/2 ohm क्यों निकाली, क्योंकि वी वांट इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ सर्किट इन R फॉर्म, नॉट इन 1/R फॉर्म। 1/R इक्विवेलेंट रजिस्टर नहीं होता, वो तो इक्विवेलेंट रजिस्टर का रेसिप्रोकल होता। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होता है, जो आपको आंसर मिला है उसका रेसिप्रोकल करना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी टाइप का पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनल आंसर निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सीरीज में रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अपन डायरेक्ट ऐड करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल R इक्वल टू 1/2 ohm हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका इसमें इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करते हैं। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करने के लिए फॉर्मूला है I इक्वल टू V/R, वही सेम फॉर्मूला ओम्स लॉ का। तो V/R में V की वैल्यू 10,
ये रही आपके पास V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 1/2 आपने पुट किया, ये डिवाइड में है 1/2 तो मल्टीप्लाई में यानी न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 2 × 10 मीन्स 20 एम्पियर। ये मैथ आप सबको समझ में आ गई होगी कि ये डिवाइड के डिवाइड में जब भी कोई नंबर होता है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 20 एम्पियर इज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। रिलेटिव स्टडी अगर अपन करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाले सर्किट में आई इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 2 एम्पियर थी। आप उसको वापस एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 2 एम्पियर थी इन्हीं 3 रजिस्टर्स 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम के साथ। यही 3 रजिस्टर थे वहां पर भी, 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम। इन्हीं 3 रजिस्टर को जब अपन ने कॉम्बिनेशन चेंज करके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो करंट की वैल्यू 20 एम्पियर, यानी यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो होगी, वहाँ पर कम करंट फ्लो होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा पैरेलल के कंपैरिजन में कम फ्लो होती है। इसीलिए अगर आपको किसी सर्किट से बेटर या लार्ज अमाउंट में करंट रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें। यही लॉजिक होता है कि डोमेस्टिक सप्लाई में यानी आपके घरों में जितने भी स्विच, बल्ब, एलिमेंट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं ताकि सर्किट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ की जा सके। बाहर से जो पोल से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो मैक्सिमम अमाउंट में आप लोग ड्रॉ कर सको, इसीलिए सारे अप्लायंसेज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इनके इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। मिनिमम आप 10 to 15 न्यूमेरिकल्स अगर प्रैक्टिस करोगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर्किट का या सीरीज है। उसके बाद उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। देन क्वेश्चन में जो आपको और फाइंड करना हो, करंट या वोल्टेज, वो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।